Why do we deliberately call ourselves Moorakh during Jagdish Aarti? It's a big question. So जिनको नहीं पता कि किस बारे में बात हो रही है, ये जगदीश आरती में एक लाइन आती है, मैं मूर्ख खल कामी, या फिर मैं मूर्ख तुम स्वामी. बोथ लाइन्स आर करेक्ट. सो दोनों ही लाइन्स में एक वर्ड कॉमन है एंड दैट इज मूर्ख. वो अलग बात है कि आप सामने से किसी को जाके मूर्ख बोल देंगे तो वो बहुत बुरी तरह ऑफेंड हो जाएगा, लेकिन इस आरती के थ्रू वो रोज खुद को मूर्ख बोल रहा होता है. तो ऐसा वो क्यों कर रहा होता है, इस पे आज हम बात. आज से 50 साल पहले का टाइम हो या आज का टाइम हो, ये एक ऐसी आरती है जो उतनी ही कॉमन है और हर घर में वैसे ही गाई जाती है. और इस आरती का महत्व कभी खत्म नहीं हुआ. ओम जय जगदीश हरे ऑलमोस्ट सबको याद होती है. सो अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि शायद इस आरती के थ्रू हमें डेली रिमाइंडर या फिर अलार्म की तरह ये चीज याद दिलाई जाती है कि मैं मूर्ख हूं. तो आखिर मैं मूर्ख क्यों हूं? इतना कुछ हमने रिसर्च कर लिया, इतना कुछ हमने स्पेस में खोज लिया, इतनी सारी चीजें हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं हर दिन, लगभग हर दिन हम प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहे हैं. तो फिर आखिर क्यों अब भी हम मूर्ख हैं? पहला रीजन, नारायण और जगदीश जिनकी ये आरती गाई जा रही है, जिनके लिए, ही इज द मास्टर ऑफ इंफिनिटी एंड ही इज इंफिनिटी हिमसेल्फ. वैसे तो ही शी इट हम कोई भी प्रोनाउन इनके लिए यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज ही इज बियॉन्ड दिस जेंडर थिंग, बट हमारे पास उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोनाउन नहीं है, सो लेट्स से ही राइट नाउ. सो ही इज समबडी हु इज इंफिनिटी हिमसेल्फ, हु इज द मास्टर ऑफ इंफिनिटी एज वेल. सो अभी इस वक्त आपका माइंड क्या चीजें सेंस कर सकता है? आपका माइंड सिर्फ वो चीजें सेंस कर सकता है जो आपके 5 सेंसेस आपको इन्फॉर्म करेंगे, जो आपने सुना, जो आपने देखा. अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके इन 5 सेंसेस परसीव नहीं कर सकते हैं तो उस चीज को तो आप कभी जिंदगी में समझ ही नहीं पाएंगे कि वो एग्जिस्ट भी करती है. Nearly 98% of this infinity is something which our body or our senses cannot perceive. तो हम उसे कभी डिस्कवर नहीं कर सकते हैं. एंड ही इज द मास्टर ऑफ एवरी दैट थिंग जो हम कभी नहीं जान सकते हैं, इसलिए भी आ मूर्ख. द सेकेंड रीजन. सेकेंड रीजन इज कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं दैट इज अ 3D वर्ल्ड. अभी ऐसी थ्योरी आई है कि 4D, 5D, 6D, यहाँ तक कि 10D तक वर्ल्ड्स हो सकते हैं. थ्योरी ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज तो साफ साफ बता चुकी है कि कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन इस 10D से बियॉन्ड हो सकता है 20D तक भी वर्ल्ड्स हो. हम 4D के ऊपर वर्ल्ड्स को समझ भी नहीं पाते हैं, वो इतना टफ हो जाता है हमारे माइंड के लिए समझना, क्योंकि हमने उसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. लेकिन 4D वर्ल्ड को हम इमेजिन कर सकते हैं. इट्स लाइक आप जिस तरह स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो अपनी इस दुनिया में, एक 4D वर्ल्ड में जो ह्यूमन या फिर जो एंटिटी जीती होगी वो टाइम में भी एकदम ऐसे ही सरलता से ट्रैवल कर जाता होगा, कभी भी बुढ़ा कभी बच्चा बन जाता होगा. सो काफी अजीब लग रहा है बोलने में, बट उस वर्ल्ड में ये चीज हो रही होगी. हमें उस वर्ल्ड का कोई अंदाजा नहीं है, हम वहां जी नहीं सकते हैं बिकॉज हम 3D वर्ल्ड के लिए अडेप्टेड हैं. वहां के बींग्स दूसरे टाइप के होंगे, उसे हम आज तक खोज नहीं पाए. सो दिस 4D, 5D, 20D, 10D जहां तक का भी होगा, वहां तक सबका ही इज मास्टर. ही इज इन ऑल ऑफ देम. दैट्स वाई वी आर मूर्ख. द थर्ड रीजन. अब हम यूनिवर्स स्पेस की बातें भूल जाते हैं, हम अपनी अर्थ पे आते हैं. हमें अपनी अर्थ के बारे में कितनी नॉलेज है ये बताइए. पैसिफिक ओशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट आज भी अनडिस्कवर्ड है और लगभग हर दिन हमें कोई नई स्पीशीज के बारे में पता चलता ही रहता है. तो आज तक हमें उस स्पीशीज के बारे में क्यों नहीं पता था? और आज से आने वाले 10 साल तक हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया पता चलता रहेगा इसी अर्थ के बारे में. तो हमने इसे भी नहीं सही से डिस्कवर किया है. बट ये सारे सीक्रेट का होल्डर कौन है जिनकी हम ये आरती गा रहे होते हैं? ये सब सीक्रेट्स उनको पता है. उनको ये भी पता है कि कब डिस्कवर होने वाले हैं, कितने ऐसे सीक्रेट्स हैं जो कभी डिस्कवर नहीं होने वाले हैं. ही नोज एवरीथिंग. दैट्स व्हाई वी आर मूर्ख. द फोर्थ रीजन. अब अर्थ भूल जाइए, यूनिवर्स भूल जाइए, आप सब भूल जाइए, आप अपनी बॉडी पे आइए. हाउ मच कंट्रोल डू यू हैव ऑन योर बॉडी? आई एम आस्किंग अबाउट कॉन्शियस कंट्रोल. आपके जो हार्ट पंप कर रहा है, जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, जो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो रहा है इस वक्त, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है. आप कहेंगे हमारा मेड्यूला ऑब्लांगेटा उसे कंट्रोल कर रहा है या मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसे कंट्रोल कर रहा है. सबकी अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी लैंग्वेज है. बट
उसे कंट्रोल करने के लिए आपका कॉन्शियस माइंड आप नहीं लगा सकते हैं कि मुझे अपना खाना इतनी स्पीड में पचाना है तो अब इतनी स्पीड में पचे। वो प्रोसेस जो है वो आपकी बॉडी में खुद से हो रहा है। तो कोई ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में इन सारे प्रोसेस को सिंक्रोनाइज्ड वे में चला रही है। अगर जब कोई खत्म हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तब क्यों नहीं हम उसके हार्ट को पंप करा के उसको फिर से जिंदा कर देते या फिर उसके खाने को ऐसे पचा देते हैं। देयर इज समथिंग विच इज कंट्रोलिंग ऑल दीज प्रोसेसेस जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, बट इसके बारे में, इस चीज के बारे में शास्त्रों में, पुराणों में और भागवत गीता में बहुत अच्छे से लिखा गया है, एंड दैट इज आत्मा। दैट आत्मा, द मोमेंट इट लीव्स योर बॉडी डाइज, your body dies, you don't die, but your body dies. So this atma is a vital controller of your body, जो किसी तरीके से आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, and this atma is the अंश of परमात्मा, as we know. So and that परमात्मा is जगदीश और नारायण. So आपकी बॉडी का भी पूरा कंट्रोल जिसके हाथ में है वो भी नारायण है। जो आपको मिला हुआ है उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसको भी जो कंट्रोल कर रहा है ये उसकी आरती है। दैट्स वाई वी आर मूरख। फाइनल रीजन, दिस इंटायर क्रिएशन, जो कुछ भी आज तक पॉसिबल था, हमारा जाना ना जाना, हमारा डिस्कवर अनडिस्कवर्ड, एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल इन द क्रिएशन is revolving around a certain point, and that certain point is Narayan, and he is controlling every activity. He is the reason behind every reasons. He is the cause behind everything that is going on. He is himself the things that are going on. He is your thoughts, he is your imagination, he is you, he is everything. He can be found everywhere if you wish to find him. So that's why we are Murak and he remains our master. तो अगर आपको कभी भी लगता है इस आरती को गाते वक्त कि हमें खुद को मूर्ख क्यों बोलना पड़ रहा है, तो वो आप नहीं बोल रहे हैं, वो आपका अहंकारी मन या ईगोइक माइंड बोल रहा होता है। और इस ईगोइक माइंड को कभी खुद पे कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए, बिकॉज इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में इसकी बहुत चलती है और इसको हराना बहुत टफ होता है। लेकिन अगर आप एक बार चाह लें और आप इस सत्य को जान लें कि जो कुछ भी मेरे पास है, वॉट एवर आई हैव is going to die one day, but I am immortal, तो आप इस चंगुल से निकल सकते हैं और सत्य को सत्य की तरह देख सकते हैं। हरे कृष्णा।